और इधर आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जहां बीएसपी और सीपीआई ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद का ऐलान किया गया है। तो आज बीएसपी और सीपीआई की तरफ से ऐलान किया गया है भारत बंद के इस फैसले को। बीएसपी का भी साथ मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी/एसटी समाज में काफी आक्रोश है, ये बताया जा रहा है। और अदालत के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीपीआई की तरफ से भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन भारत बंद का आह्वान किया गया है इन दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में जो विभिन्न संगठन हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है और इसी के चलते भारत बंद का आह्वान किया गया है। और बात कोलकाता रेप मर्डर मामले की करते, इस मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया। सीबीआई लगातार छानबीन कर रही है और आज कहा जा रहा है जो आरोपी संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार संजय रॉय से सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो ये भी जानकारी मिली कि आज सीबीआई जो है पुलिस कर्मियों का भी बयान दर्ज कर सकती है। तो देखिए इस मामले में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई छानबीन कर रही है, गोलमोल जवाब मिलने के बाद कहा जा रहा है कि आज सीबीआई जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती है संजय रॉय का, जो आरोपी है। तो वही जो पुलिसकर्मी है जिन्हें खबर मिली थी पहले, आज उनका भी सीबीआई जो है वो बयान दर्ज कर सकती है। तो लगातार देखिए जब से सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लिया, लगातार इंक्वायरी तेज है, एक्शन तेज हो रहा है और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस हैवानियत के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा है और आज सौरभ गांगुली भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इस केस को लेकर के अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है, पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं कोलकाता कांड के खिलाफ सड़क पर आज सौरभ गांगुली भी उतरने वाले हैं और अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ वो भी इस कांड को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और उसका मर्डर हुआ, उसके बाद पूरी सड़कों पर देखा जा रहा है इस तरह का आक्रोश और आज सौरभ गांगुली भी प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हम आपको एक एक खबर बता रहे हैं और कोलकाता में बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। कोलकाता में 5 दिन तक प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत मिली है और अब बीजेपी भी कोलकाता में प्रदर्शन करने वाली है। नाराजगी जाहिर तौर पर देखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। तो दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन भी तेज हो चुका है और ये पता लगाने की, खंगालने की कोशिश सीबीआई की ओर से की जा रही है कि आखिर इस वारदात के पीछे किस किस का हाथ है। फिलहाल संजय राय जो आरोपी बताया जा रहा है उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है और संदीप घोष जो इस कॉलेज का, इस अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आगे ये भी देखा जा रहा है कि तमाम लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और अब बीजेपी भी इसी प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाली है। बीजेपी की जहां आज प्रदर्शन को इजाजत मिल चुकी है। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो नेता है बीजेपी के कलकत्ता में, वो आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो कोलकाता में 5 दिन तक प्रदर्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत दी और कहा जा रहा है कि प्रदर्शन 5 दिन तक कर सकते हैं। कोलकाता इकाई जो है बीजेपी के वो और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन उसके बाद अब 5 दिन के लिए बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत हाई कोर्ट से मिली है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश हिल गया। आरजीकर अस्पताल की जघन्य घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और सुनवाई की।
सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोलकाता की घटना पर पुलिस के साथ ममता सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस घटना ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। बंगाल सरकार की तरफ से सिब्बल साहब ने बोला कि 7,000 लोग आ गए थे इसलिए पुलिस भाग गई। तो सवाल ये बनता है कि 7,000 लोग एकाएक आए कैसे? 500 लोगों का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ती तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये 7,000 लोग किसके कहने पे आए और वो किसको बचा रहे थे? आखिर ये 7,000 लोग जो आए जिन्होंने पीटना शुरू किया। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दें तो अस्पताल का कामकाज लगभग बंद है, जिससे पूरे देश में मरीज परेशान हो रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित कर उनसे डॉक्टर्स की सुरक्षा पुख्ता करने के प्रावधानों पर 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी की तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त को जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर बंगाल सरकार से नाराजगी जाहिर की। उधर सीबीआई की जांच संदीप घोष के आसपास ही घूम रही है। सीबीआई संदीप से पिछले 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। अब संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी की जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता पर सवाल उठाए, साथ ही पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया। ये मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ। हम सब आपका साथ हैं। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊंगा। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद जो कुछ भी हुआ है, उससे ममता सरकार सीधे कटघरे में खड़ी हो गई है। पहले इस वारदात को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश हुई, परिवार से सच छिपाया। घटना स्थल पर सबूत मिटाने के लिए रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और जब बंगाल हाई कोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया तो कोलकाता पुलिस ने जांच सौंपने में देरी की। उपद्रवियों ने अस्पताल और डॉक्टर्स पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये कि कोलकाता में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन ममता सरकार अभी भी खुद को लाचार दिखाने में लगी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता सरकार जानबूझकर इस मामले को भटका रही है? तो कोलकाता रेप मर्डर मामले में पूरे देश में उबाल है, नाराजगी है, गुस्सा भी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब तक चुप है। और सवाल यही कि आखिर राहुल को किस बात का डर सता रहा है। और जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वो इसे कह रहे हैं कि भटकाने की कोशिश की जा रही है। राहुल की सियासी मजबूरी पर एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी की। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल है। घटना को 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो लोगों का आक्रोश कम होने का नाम ले रहा और ना ही अब तक इस मामले का पूरा सच सामने आया है। बीजेपी इस मामले में पहले दिन से ही
बंगाल सरकार पर हमलावर है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीधा ममता सरकार को फटकार लगा दिया। लेकिन हैरानी यह है कि हर मुद्दे में अपनी टांग घुसेड़ने वाला एनडी गठबंधन इस मामले में पहले दिन से ही खामोश है। एनडी गठबंधन के नेता ना तो ममता सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना ही वो इस गंभीर मुद्दे पर कोई जवाब ही देना पसंद कर रहे हैं।